Assalamualaikum students, hope you all will be fine. We are going to study computer class 7. Okay, now come to the copy work. Open your copies. Write the date on the top of the page, chapter number, chapter 4 and topic name, Introduction to MS Access 2010. So first key terms. Number 1, database. Database, a collection of data that is related to a specific purpose or subject. Database क्या है? collection है डाटा की, वो डाटा जो रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक पर्पस और सब्जेक्ट, किसी एक स्पेसिफिक पर्पस और सब्जेक्ट के से रिलेटेड डाटा की कलेक्शन, दैट इज कॉल्ड डाटा बेस. नेक्स्ट है रिकॉर्ड. अ रिकॉर्ड इज अ सिंगल डाटा दैट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू वेरियस फील्ड. रिकॉर्ड क्या है? एक सिंगल डाटा जिसे हम डिवाइड करते हैं वेरियस फील्ड्स में. यानी कि जब हमारे पास एक टेबल है और टेबल के अंदर हमारी रोज़ के अंदर जो रिकॉर्ड है उस सिंगल डाटा को हम कहते हैं रिकॉर्ड. नेक्स्ट क्यूरी. मीन क्वेश्चन, अ सेलेक्टिव रिट्रीवल ऑफ द डाटा इन टेबल. टेबल में टेबल से डाटा को रिट्रीव करने को क्यूरी कहते हैं. नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस. Question number 1 is, what is database management system? Database management system क्या है? Database management system, a DBMS, is a collection of data and other related information of a database. DBMS collection है डाटा की और उससे related information की database में. It is used to handle the large amount of data stored in our database. इसे हम यूज़ करते हैं एक बड़े डाटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेस में. ठीक है, इसे हम यूज़ करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हैंडल करने के लिए. फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एमएस एक्सेस? एमएस एक्सेस है क्या? एमएस एक्सेस इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. एमएस एक्सेस क्या है? एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है. Used to store, add, edit, delete data, find data, solve queries on search of data and produce reports. क्या है एमएस एक्सेस? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इसे हम यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए, ऐड करने के लिए, एडिट डिलीट डाटा को फाइंड करने के लिए, सॉल्व क्यूरीज ऑन सर्च ऑफ डाटा एंड प्रोड्यूस रिपोर्ट्स. सो क्वेश्चन नंबर 3, इनलिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा. डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को इनलिस्ट करें. देर आर 5 टाइप्स ऑफ डाटा इन एमएस एक्सेस. ठीक है, 5 टाइप्स का डाटा एमएस एक्सेस में. टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट, टाइम एंड करेंसी. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ टेबल? टेबल क्या है? अ टेबल इज एन अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन रोज एंड कॉलम्स. द वर्टिकल डिवीजन ऑफ a table is called a column and horizontal division is called a row. टेबल जो है वो अरेंजमेंट है डाटा की रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में. वर्टिकल डिवीजन इज कॉल्ड अ column and horizontal division is called a row. Question number 5, insert rows command shows itself up in which tab of the MS Access window. यानी कि insert rows command जो है वो MS Access window के किस टैब में शो होती है? सो किस टैब में है? डिज़ाइन टैब. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ डेटाबेस? डेटाबेस के वेरियस ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? द वेरियस डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स आर, डेटाबेस के वेरियस ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? टेबल. नंबर 1, टेबल, क्यूरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, मैक्रोज एंड कोड. क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स. क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स. फॉर्म्स और रिपोर्ट्स को डिफरेंशिएट करें. फॉर्म इज यूज टू इनपुट डाटा वेयर एज अ रिपोर्ट इज जनरेटेड फ्रॉम द डाटा दैट हैज़ बीन इनपुटेड. यानी कि फॉर्म हम यूज़ करते हैं डाटा को इनपुट देने के इनपुट के लिए. ठीक है, जैसे हमने एडमिशन लेना हो तो हम फॉर्म देंगे. ठीक है, यानी कि डाटा की इनपुट के लिए हम फॉर्म यूज़ करते हैं. वेयर एज और रिपोर्ट जो है वो इनपुटेड डाटा से जनरेट होती है. नेक्स्ट है डिफाइन मैक्रोज एंड कोड. मैक्रोज और कोड को डिफाइन करें. मैक्रोज क्या है? अ मैक्रो इज अ सेट ऑफ एक्शंस क्रिएटेड इन ऑर्डर टू ऑटोमेट सम टास्क.
मैक्रो जो है वो क्या है, सेट ऑफ एक्शंस क्रिएटेड इन ऑर्डर टू ऑटोमेट सम टास्क। किसी भी टास्क को ऑटोमेट करने के लिए जो सेट ऑफ एक्शंस हम करते हैं दैट इज कॉल्ड मैक्रोज। कोड क्या है, लैंग्वेज यूज्ड इन डेटाबेस, ठीक है, जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं डेटाबेस में। रेफर्स टू द स्टेटमेंट एंड प्रोसीजर्स written in a particular programming languages. Okay, now come to the long question answers. So open the book, open page number 51, page number 51. So question number 1 is, what are the various views of a table? Long question number 1 is, what are the various views of a table? Describe each one. टेबल के various views क्या हैं और इनको describe करें. So आंसर स्टार्ट करना है यहाँ से. टेबल व्यू की हेडिंग देनी है. A table created can have multiple views. ठीक है, फिर आपने फर्स्ट लिखना है ऐसे. Number 1 design view, number 2 data sheet view, number 3 pivot table view and number 4 pivot chart view. पहले इनके नेम लिखने हैं एंड देन इनको डिफाइन करना है. सो देन हम इनको डिफाइन करेंगे. डिज़ाइन व्यू. डिज़ाइन व्यू, दिस व्यू इज यूज टू गिव द फील्ड नेम, डाटा टाइप्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फील्ड. Then है data sheet view. Data sheet view, this view shows the table with the data inside it. It is convenient to add, delete or edit data using this view. Okay, turn the page. So next view, pivot table view. क्या है? Pivot table view. This view provides a useful way to summarize data about groups of records. Pivot chart view. This view creates a chart from the associated pivot table views. So long answer number 1 is complete. Okay. So next question number 2, page number 55. Okay, question number 2 is, enlist the steps of adding data to a table. क्या है? डाटा में टेबल में डाटा को ऐड करने के स्टेप्स को इनलिस्ट करें. सो आंसर आपने यहाँ से लिखना है 2 से. स्टार्ट विथ 2 टू ऐड डाटा टू द टेबल. अब आप क्रिएटेड को कट कर दें. We need to shift to the data sheet view. Number 1, first point, second point, third point. To enter data, click on a particular box in the data sheet view. Press tab from the keyboard to move to the next field. Press shift plus tab to move to the previous field. Long answer number 2 is complete. Long answer number 2 is complete. Okay, now come to the question number 3. Open page number 57. Page number 57. So question number 3 is, what are the steps to be followed to delete a field in the table? क्या है? What are the steps to be followed to delete a field in the table? टेबल से फील्ड को डिलीट करने के लिए आपके क्या स्टेप फॉलो करेंगे? सो आंसर यहाँ से, टू डिलीट अ फील्ड, हेडिंग दें. फर्स्ट पॉइंट, प्लेस कर्सर ऑन द फील्ड टू बी डिलीटेड. सेकेंड, फ्रॉम द डिज़ाइन टैब ऑफ द टेबल टूल्स क्लिक ऑन द डिलीट रोज बटन. ओके, टर्न द पेज. सो नेक्स्ट, third point is, MS Access shows a dialog box on whether you want to permanently delete all the fields and data inside the field. So long answer number 3 is complete. So long question answer is complete. Okay, homework is, open page number 61. Page number 61. Group activity. Open page number 61. Group activity. Draw up a table that contains 5 fields. एक टेबल ड्रॉ करें जिसमें 5 fields होनी चाहिए.
द 5 fields आर नेम, रोल नंबर, क्रिकेट, फुटबॉल एंड बैडमिंटन। ये आपने टेबल क्रिएट करना है डाटाबेस में, MS एक्सेस में। अच्छा, इन 5 fields के नेम क्या होने चाहिए? नेम सबसे पहले, 5 fields आर नेम, नेम होना चाहिए, रोल नंबर, क्रिकेट, फुटबॉल एंड बैडमिंटन। ये आपको यहाँ पर वैसे इन्होंने ड्रॉ भी किए हुए हैं, ठीक है। सेम एज इट इज़ आपने टेबल क्रिएट करना है डाटाबेस में। क्रिकेट will be yes no depending on whether the particular students like playing cricket or not, similarly for other sports। फिर आपने क्या करना है? yes no करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने स्टूडेंट्स नेम लिखने हैं और उनके रोल नंबर, और yes no लिखना है कि अगर वो लाइक करते हैं प्लेइंग क्रिकेट तो yes, और डिसलाइक करते हैं तो नो। सिमिलरली से फुटबॉल, बैडमिंटन, कि कौन फुटबॉल लाइक करता है, कौन बैडमिंटन, एंड हुज प्लेइंग क्रिकेट। Chapter number 4 is complete.